नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं E4 एजुकेशन पॉइंट। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक का फोर्थ ईयर का एक सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके ही बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिट 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको समझने के लिए बहुत आसान होगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, अगर आपको एक बार थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप फिर उसको आसानी से राइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे इसमें कुछ लिखा है, एंटरप्रेन्योर इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल हु वर अंडरटेकर्स मीनिंग हु अंडरवर्क टू द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस। ये थोड़ी टफ लैंग्वेज है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ए पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड is willing to risk of loss in order to make money, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और लॉस के रिस्क उठाता है ज़्यादा मनी बनाने के लिए। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और फिर बाद में आपको वो आसान रहेगा समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाता है तो ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, फिर आप इसमें आगे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने लिख के रखा है कि ए पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। समझ में आया गाइस? तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। और अगर उसके बाद हम चलें, उसके बाद इसमें पॉइंट बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल पर्पस। ये मतलब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं अलग अलग राइटर्स के द्वारा, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, अलग अलग फिलोसफर्स के द्वारा। एक फिलोसफर क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। बट जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सिंपल है और इजी है। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑप्टिमाइज, एक एंटरप्रेन्योर को ऑलवेज ऑप्टोमेस्टिक रहना पड़ता है, यानी कि ऑप्टोमेस्टिक वो मतलब ऑलवेज लर्निंग मोड में हो। हमेशा उसको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या रिस्क है, क्या हमें रिस्क उठाना है और इन फ्यूचर इसका क्या, यानी कि एक ऐसा जो कि इन फ्यूचर होने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सके। ही हैज़ अ डिज़ायर टू सक्सेस, यानी कि उसके लिए सफलता का जुनून होना चाहिए उसमें। ही पोजेसिव रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मतलब कि उसमें रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा घाटा हो गया तो उसको बस ये हो गया कि भाई अब तो मुझे बिजनेस करना ही नहीं है, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर कंटेंट्स मटेरियल स्किल, यानी कि मैनेजिंग स्किल्स। मैनेजिंग स्किल्स मतलब कि उसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे जैसे कि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जब तक आपको उसके बारे में डिटेल में कुछ पता ही नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बोल रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें। वो कमिटमेंट, यानी कि अगर उसने बोल दिया कि मुझे इस तारीख तक अपना ये बना के देना है या फिर जो भी हमारा काम है वो करना है तो वो होना चाहिए उसी तारीख तक। लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि उसको न्यू थिंग्स लर्न करने की एक उसके अंदर जुनून होना चाहिए। फ्यूचर एंड रिजल्ट के बारे में ओरिएंटेड, यानी कि उसको थोड़ा ये होना चाहिए कि फ्यूचर में इस चीज़ों का क्या होगा एक तरीके से, यानी कि उन चीज़ों को एक बार कैसे वो करेगा इन फ्यूचर और उसका क्या परिणाम होगा जो वो कर रहा है उस चीज़ के बारे में उसको एक बार पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी गाइस डिस्टरबेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ये 1-2 दिन बाद जैसे जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी तो उसमें ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, मानो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया, यानी कि ये जो पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो तो होता है एंटरप्रेन्योर। और जो बिजनेस वो चला रहा है, यानी कि जिस भी चीज़ को जो भी बिजनेस उसने किया उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? यानी कि ये जो बिजनेस है ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप और जिसका ये बिजनेस है वो हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्क्यूम्पीटर एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसको कोई आदमी स्टार्ट करता है उसको पूरे बिजनेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। मैंने इसका मेन जो मोटिव है वो आपको समझा दिया कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
उसके बाद आप देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग उसको आना चाहिए, रिस्क टेकिंग उसको आना चाहिए कि वो रिस्क लेने से ना डरे, है ना। इनोवेशन यानी कि नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, यानी स्टार्टअप करना, ये सब चीज़ें उसकी आनी चाहिए। चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्किल मैनेजमेंट होना चाहिए, मेकिंग द एंटरप्राइज अ सक्सेस, यानी कि उसमें एक जुनून होना चाहिए अपने काम को करने का, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे वो काम करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, ये आ गए इसके फीचर्स, यानी कि फीचर्स क्या, इकोनॉमिक, क्रिएटिव, प्रपोजल, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, अगर देखिए ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप नॉर्मल भी इसमें हेडिंग्स पढ़ लेंगे तो आपको एक्सप्लेन होता चला जाएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स है मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी, और 5 यूनिट है इसमें, आज हम पहली ही यूनिट कवर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस। देखिए आप डिफरेंस तो आप पक्का पक्का करके जाइएगा, डिफरेंस देख लीजिए आप एक बार। द एंटरप्रेन्योर इज द बैरियर, द मैकेनिज्म ऑफ चेंज, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज द कैरिंग आउट न्यू कॉम्बिनेशन कॉल्ड एंटरप्राइज, यानी कि जो नई नई चीज़ें जो होती हैं, नई नई चीज़ों को कॉम्बिनेशन होता है न्यू थिंग्स का, जो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ नया स्टार्टअप ही स्टार्ट करोगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्पेशलाइज इज मेकिंग जजमेंटल डिसीजन अबाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप वो स्पेशलिटी है किसी इंसान के अंदर जो कि डिसीजन मेकिंग होता है, यानी ऐसा तो है नहीं कोई भी एरा गैरा जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, अगर वो स्टार्ट करता है तो वो तो लॉस में जाएगा ही जाएगा। दिस अपीयर एज अ पर्सनल क्वालिटी दैट इनेबल सर्टेन इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन विद फार रीचिंग consequences, यानी कि दिस अपीयर्स अ पर्सनल क्वालिटी, ये एक पर्सनल क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है जो कि इंडिविजुअल, यानी कि एक लंबे तरीके से डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का बिजनेस के बारे में यहाँ पर ये बात कर रहा है। एंड एंटरप्रेन्योर इज हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, responds to it and exploits the an opportunity it एज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि ऑलवेज नई नई चीज़ों को सर्च करता है, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ग्रैब कर लेता है और अपनी जो भी उसका बिजनेस है, जो भी उसका नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता है, एक्सप्लोर करता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द परस्यूट ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्विंग द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए आप कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी है। यानी अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए गाइस, नौकरी, अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं तो उसमें मतलब ये है कि आप पे एक प्रेशर रहता है, जबकि आप अगर एक सेल्फ बिजनेस आपका कोई है, कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप है, तो उसका बहुत स्कोप होने वाला है। आप देखिए जैसे इंडिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर उठ के आ रहे हैं, यानी कि लोगों को अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने की समझ हो रही है। तो देखिए आप इसमें क्या बोल रहा है ये, एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोजेस्ट सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइजेस प्रोवाइड जॉब्स फॉर द सोसाइटी एंड द डेवलप्ड कम्युनिटी, यानी कि अगर आप छोटा मोटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अकेले से कुछ होगा नहीं, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करेंगे और डेवलप करने में कम्युनिटी के आप काम आएंगे, आपका योगदान रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड ए लॉट ऑफ मोर सोल्यूशन ऑफ सोसाइटी देन क्रिएशन ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो भाई किसी चीज़ का सोल्यूशन ही देगा, क्योंकि आप जो भी स्टार्ट करेंगे वो ऐसा स्टार्ट करेंगे जो प्रॉब्लम को सोल्व करे, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना। तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट द न्यू बिजनेस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव अ न्यू बिजनेस सेक्टर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है न्यू बिजनेस को और नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत क्यों है। तो देखिएगा, मैं आपको अपनी भाषा में बता दूं कि अगर आपको मोर मनी चाहिए, अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है, पैशन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन विच इज बेस्ड इनटू समथिंग दैट हायर टू अचीव देन व्हाट पर्सन कैरिंग विदाउट हिमसेल्फ। देखिए ये बता रहा है कि ये एक ऐसा जुनून जो कि इंसान को ज्यादा 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 करने में करता है, मतलब कि उसे और ज्यादा चाहिए, यानी कि एक ऐसी लगन जो इंसान को, ये मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, ये सिर्फ मतलब मनी का नहीं चल रही है यहाँ पर बात चल रही है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अपनी चीज़ों को बढ़ाने की, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की। तो ये यही चीज़ बता रहा है कि देखिए इसमें एक पॉइंट दे रखा है बिग ड्रीमर,
है ना। ड्रीमिंग बिग फ्यूचर स्ट्रेंथ एंड एंटरप्रेन्योर विद हैज एबिलिटी टू हिज ड्रीम, यानी कि एंटरप्रेन्योर में एक एबिलिटी होती है कि वो एक बड़ा सपना देखता है कि भाई मेरे को ये करना है, ये करना है, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं तब तक आप बड़ा कर नहीं पाओगे। लर्निंग, लर्निंग के बारे में यानी कि कुछ सीखने की पावर। लर्निंग इज नेवर स्टॉप रिस्पेक्टिव टू एज, यानी कि उसमें कोई मतलब नहीं है, आप हमेशा सीखते रहिए सीखते रहिए सीखते रहिए। ए गुड लिसनर, ए गुड लिसनर का मतलब है कि जैसे भी आपको कहीं से कोई आइडिया मिलता है तो उसको ग्रैब कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कि कैसे क्या हुआ। फाइनेंसिंग पार्टनर, यानी कि चूजिंग अ फाइनेंस पार्टनर हु अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड्स ए वेरी एसेंशियल। दिस इज अनसर्टेनली चूज, यानी कि अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और जो कि उस बिजनेस को आपकी ही तरह समझता होगा, है ना। तो उस पार्टनर की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एंथोनियो कंपेरेटिव। तो ये आप अपने आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, मैं इंपोर्टेंट आपको समझाऊंगा, इंपोर्टेंट आपको बताऊंगा। तो एक ये क्वेश्चन है 1.6, ये भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्राइब द ट्रेड्स फाउंड इन सक्सेसफुल, यानी कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्या थॉट्स होने चाहिए, क्या क्या उसकी बातें होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जब बता रहा है मोटिवेटर, कि वो एक मोटिवेटर होना चाहिए, वो अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, कि ये नहीं कि भाई ये काम आज नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आज बिजनेस में लॉस हो गया तो बस उसने उम्मीद ही छोड़ दी, वो होनी चाहिए उसमें। हाई एनर्जी लेवल, यानी कि हमेशा उसको एक एनर्जी लेवल बढ़ना, अपने आप में एंथुसियाज्म पावर होनी चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है एक प्रॉब्लम सोल्वर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि अगर आपका कोई जूनियर है या कोई ऐसा है जो आपका क्लाइंट है, कोई भी ऐसा है, तो आपको उसकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर सके। देखिए मैं इसकी लैंग्वेज में नहीं समझा रहा, मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे कि आप एक बार हल्का सा पढ़ेंगे, अगर मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं तो वो आप समझ सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कहीं भी कभी भी। ठीक है, जैसे इनिशिएटिव, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव इनिशिएटिव एक्सपेक्टिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शंस एंड अबव द मेक गुड यूज फॉर रिसोर्सेज, यानी कि उसमें एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो कि वो अपने प्रोडक्ट, यानी कि उसमें एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अंडरटेकन कर सके रेस्पॉन्सिबिलिटी को, एक्शन को, और जो भी वो चीज़ें बना रहा है, जो भी सोर्सेज है, जो भी उसका हर चीज़ से वो इनिशिएटिव होना चाहिए। गोल सेक्टर यानी कि उसका एक गोल होना चाहिए कि मुझे भाई ये करना है तो ये करना ही है। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट उठेगा, मॉडरेट रिस्क टेकर, यानी कि भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क है तो पैसा है, रिस्क नहीं तो पैसा नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए आप वेरियस फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की क्या क्या उसको फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फिजिकल फैक्टर्स देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद एक इसमें पार्ट उठ के आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है कि मतलब आप किसी के अंदर एक जुनून भर दो, किसी के अंदर अगर वो उदास है तो उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी फिल कर दो कि उसको मतलब उसके अंदर एक अलग सा जुनून सेट हो जाए। समझ में आया? तो हम इसको आप कैसे समझेंगे? द टर्म ऑफ मोटिवेशन हैज बीन derived फ्रॉम वर्ड मोटिव। मोटिव इज डिफाइंड द इनर स्टेट ऑफ अवर माइंड दैट एक्टिवेट्स एंड डायरेक्ट अवर माइंड टू रीच अवर गोल्स, यानी कि एक ऐसी हमारे दिमाग की एक ऐसी ऊर्जा, हमारे दिमाग का एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी स्टेट जो कि हमारे दिमाग के अंदर एक जुनून भरने का कार्य करती है। अगर आपको कोई क्या बोलते हैं ना कि किसी ने हमको इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, यानी कि उसने आपका गोल दिखाया, उसने आपके अंदर एक जुनून फिल किया, तो ये होता है मोटिवेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसमें एक ये आता है पार्ट 5 में एंटरप्रेन्योर, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो बिजनेस को ओन करता है, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उस बिजनेस का एक एम्प्लॉय होता है। देखिए, एन एम्प्लॉय हु इज गिवन द फ्रीडम एंड फंड्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में फर्क है, मतलब एंटरप्रेन्योर नहीं है बट उसकी तरह कार्य करता है। मतलब जो जिसके पास फ्रीडम है फंड की टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में नए प्रोडक्ट की उसके पास यानी कि एक आज़ादी है उसको। एन एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन द एक्सेसिव
कंपनी। यानी कि जैसे मान लीजिए जैसे कि एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर जो मतलब मालिक का नहीं है मैनेजर, लेकिन फिर भी उसके पास तो गाइस पार्ट 6 में हम लोग बात करेंगे ईडीपीएस की। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो जब बनाऊंगा, जब मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आ जाएगा, अगर मेरे पास 10 कमेंट आ जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो मैं इस पर आगे कंटिन्यू करूंगा। वरना अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ नहीं आया तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप बस प्यार सपोर्ट बनाइए रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको बनवानी है या नहीं, आपको समझ आया या नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।